नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। वो उम्र जो सिर्फ नादानी से भरी होती है, वो उम्र जब जिंदगी शुरू होती है, वो उम्र जब छल कपट दिमाग पर हावी नहीं होती है, वो उम्र जब खुद की सुध नहीं होती है, तब जिंदगानी के साथ छल हो जाए और वो दरिंदगी की भेंट चढ़ जाए और आए दिन मासूमों के साथ ऐसी वारदात हो जाए तो ये बात समझ में आती है कि खतरे में है बचपन। देखिए ये रिपोर्ट। कानून व्यवस्था से फिर उठा विश्वास। 3 साल के बच्चे की मिली लाश। राजधानी के पौष इलाके की वारदात। आखिर कब तक बचपन पर होगा आघात? शाम हो चुकी थी, ये बच्चा तो घर के बाहर खेलने निकला था, लेकिन किसे पता था कि इस मासूम पर किसी दरिंदे की नजर पड़ जाएगी और वो इसकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। 3 साल के बच्चे को भला अपने पराये की समझ कहां होती है? वो तो बस जिंदगी की जद्दोजहद से दूर खेल में मगन रहना चाहता है। इस मासूम की भी ऐसी ही मंशा थी, लेकिन इसे क्या पता था कि पड़ोस में ही मौत मंडरा रही है। घर से महज 50 मीटर दूर इसकी हत्या कर दी गई। इससे पहले 14 जुलाई को इस बच्चे का अपहरण हुआ था। घर वालों के रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने जांच तो शुरू की, लेकिन पुलिस के हाथ जब तक अपहरणकर्ताओं की गिरेबान तक पहुंचते, तब तक बच्चे की जिंदगी खत्म की जा चुकी थी। अब इस घटना पर वही हुआ जो होता आया है। इस समय जब विधानसभा सत्र चल रहा है, हालांकि मंगलवार को विधानसभा सत्र नहीं था, उसके बावजूद इस वारदात पर सियासत की शाहमात शुरू हुई। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर निशाना साधा। बच्चे सुरक्षित नहीं है, अपराधी फिर से खुल के खेल रहे हैं, अपहरण के गिरोह बनने लगे हैं। और पिछले 6 महीने में अगर देखें तो मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने स्वतः संज्ञान लिया है कि मध्य प्रदेश में बच्चों के प्रति जितने अपराध हुए हैं, उनमें 4% मामलों का भी निराकरण नहीं हुआ। केवल 4% के आसपास ऐसे हैं जिसमें केस को डिस्पोज ऑफ किया है। ये गंभीर मामले हैं। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार थी। यहाँ पर कानून व्यवस्था ध्वस्त थी और महिलाओं बच्चियों पे दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 पे था मध्य प्रदेश। 15,000 से ज्यादा बच्चियां गायब हो गई थी उस जमाने में। निश्चित तौर पर कमलनाथ जी की सरकार इस पर ठोस कदम उठा रही है और ये आंकड़ों को जो भी आ रहे हैं, निश्चित तौर पर कमलनाथ की सरकार ठोस कदम उठाएगी। विपक्ष के तल्ख तेवर देखकर सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट कर दोषियों को नहीं बख्शने की बात कही। अब जब सियासत तेज हो चुकी थी तो पुलिस भी हरकत में आई और बच्चे का अधजला शव तो बरामद कर लिया गया, साथ ही एक महिला और पुरुष को हिरासत में भी लिया। परिजन भी सड़क पर उतरे, लेकिन बड़ा सवाल ये कि सिस्टम हो या सियासत, वारदात के बाद ही क्यों जागते हैं? क्योंकि उन परिजनों का तो सब कुछ लुट जाता है जो अपने घर का चिराग खो देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। वो अबोध हैं, उन्हें छल कपट का बोध नहीं, लेकिन वो लालच और लचर कानून व्यवस्था की भेंट चढ़ जा रहे हैं। तो आखिर चाहे वो मानवता का फर्ज हो या फिर सरकार का सरोकार, कहीं कमी रह जा रही है कि मासूम हो रहे हैं हिंसा के शिकार? इस सवाल की पड़ताल के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट का पैनल। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के नेता उमेश तिवारी जी और साथ ही नवलय के संपादक राकेश दुबे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राकेश दुबे जी, आप ही से जानना चाहूंगा, जिस तरह से मध्य प्रदेश में यह घटना हुई है, वाकई में कई सवाल खड़े करती है सरकार पर भी और सरकार के प्रशासन पर भी। देखिए, मध्य प्रदेश की इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और इस तरह की वारदातें प्रदेश में बहुत तेज़ी से हो रही हैं, बहुत अधिक संख्या में हो रही हैं और टाइम डिटेक्शन बहुत कम है। कल यानी आने वाले कल
मध्य प्रदेश विधानसभा में इस विषय को लेकर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आ रहा है जो प्रदेश की संपूर्ण कानून व्यवस्था का एक चित्र खींचेगा। अब सवाल ये है कि ये सारी चीजें क्यों? प्रश्न एक, पुलिस अपर्याप्त है या पुलिस पर्याप्त है? नंबर दो, पुलिस की कार्रवाई पर्याप्त है या पुलिस की कार्रवाई अपर्याप्त है? अनादि टीवी ने आज इस विषय को उठाया। अगर अनादि टीवी इसके साथ आज इस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के पास आ गई है, वो भी आज बताता तो शायद इस सारे मामले में कुछ अन्य एंगल समझ में आते हैं। संदेह के दायरे में है साहब वो, क्योंकि डीआईजी साहब का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, हम उसके बाद जांच करेंगे, क्योंकि उनको शक है कि अंधविश्वास भी है, बलि चढ़ाई गई है, ऐसा संदेह जताया जा रहा है। ये जो आप कह रहे हैं, मैं उसी संदेह जो शक की सुई जिस तरफ घूम रही है उसी पर बात कर रहा हूँ जी। क्योंकि हर हत्या के पीछे एक मोटिव होता है। इस हत्या के पीछे का मोटिव क्या था? बिल्कुल, 2 दिन से पड़ोस में घर है, दूसरे पुलिस अपने आप को 7 पार्टियां बताती है कि 7 पार्टियां हमने उसमें जांच में लगाई थी, इंटेलिजेंस भी काम कर रहा था, पर कोई नतीजा मौत के रूप में ही सामने आया, कोई नतीजा पुलिस के हाथ वैसा नहीं लगा। तो मोटिव इस हत्या का पता लगना चाहिए, क्योंकि जितनी हत्याएं अभी तक हुई हैं, खास तौर पर बच्चों की जो हत्याएं हुई हैं, उनके मोटिव अभी तक साफ नहीं हुए हैं। प्रदेश में ये मोटिव साफ होना बहुत आवश्यक है। अगर ये मोटिव साफ नहीं हुआ तो इसके कुछ अन्य परिणाम होते हैं। जैसे आज भोपाल के ही किसी दूसरे क्षेत्र में 2 लोगों की पिटाई हो गई, सिर्फ इसलिए पिटाई हो गई कि उनको माना गया कि ये बच्चे उठाने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो बात समाज में कुछ चीज जा रही है, वो ठोस हो, ये पता लगना बहुत जरूरी है। अब इसके साथ दूसरी बात, हम पूरे देश के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को रख कर देखें तो हमें जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो 3-4 दिन पहले टिप्पणी की है वो मुझे याद आती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि देश में पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाना चाहिए। जब इसके आंकड़े तलाशते हैं तो देश में करीब 5,28,000 पुलिसकर्मी कम हैं। लेकिन यहाँ पर दुबे जी, ठीक है, आप पुलिस कर्मियों की कमी की बात कह रहे हैं, लेकिन 48 घंटे से तलाश चल रही थी। 50 मीटर की दूरी पर 2 दिन बाद शव मिलता है। अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं तो आप ठीक से तो करिए, उस दायरे में तो करिए। 50 मीटर की दूरी पे एक घर है सुनसान, वहां पर आपने नहीं देखा अच्छे से, 2 दिन बाद वहीं पर लाश मिलती है। देखिए, आप और हम घटना का विश्लेषण कर सकते हैं, हम घटना के कारण नहीं बता सकते। घटना के कारण विश्लेषण में मैंने उस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि 48 घंटे बाद भी कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की इंटेलिजेंस की जो कार्यप्रणाली है, उस पर तो प्रश्न चिन्ह है ही, फेलियर है सीधा सीधा साहब। हाँ, इस पर जो है सीधी कार्रवाई होना चाहिए। आज कमलनाथ जी ये कह रहे हैं दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, करना ही चाहिए था कि उनको पहले उनके निलंबन के आदेश निकालने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक है। उमेश तिवारी जी, जिस तरह की कानून व्यवस्था अभी हो रही है, कानून व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है, जो घटनाएं घट रही है मध्य प्रदेश में, कानून नाम की तो विषय रही नहीं गया। कानून बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। आप देखो, आए दिन जो है किडनैपिंग के केस हो रहे हैं, आए दिन जो है छोटी छोटी अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर दिया है। यहाँ रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे हैं। आप ये देखो कि कोई भी व्यापारी जो है इस समय जो है सुरक्षित नहीं है। आप छोटे छोटे मार्केट में चले जाओ, केवल गरीबों के साथ इस समय कांग्रेस की सरकार अन्याय करने पर उतारू है। और पुलिस प्रशासन को जो है, मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन अब है ही नहीं। उसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है ट्रांसफर के काम में निरंतर लगी रही और ऐसे पुलिस प्रशासन को ध्वस्त कर दिया कि उनके मतलब डिसीजन लेने की क्षमता ही उनके अंदर नहीं रह गई। आप ये देखो कि आप 14 तारीख को बच्चा वहां से गायब होता है, उसके बाद तुरंत पुलिस को पता चलती है, उसके बाद भी ये लोग सर्चिंग नहीं कर पाए। आस पास पड़ोस में 7-7, 8 टीमें लगा के 2 एडिशनल एसपी लगे, सीएसपी लगे, 5-5 जो है टीआई लग रहे हैं। ये सब कर क्या रहे थे मेरे समझ। और आप देखो कि घटना 50 मीटर के अंदर जो है पता, अभी एक घटना सीहोर में भी इस प्रकार से हुआ था, उसमें ग्रामीण सजग होकर पकड़ लिए, उसके बाद पुलिस आई है, उनको उठा के लेके गई। ये आए दिन ये मध्य प्रदेश जो है, मैं आपको बता दूं, यहाँ कानून का खौफ रहा नहीं है। और कांग्रेस की सरकार केवल एक बात, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एक ही बात दोहराते हैं बार बार कि मैं इस पे कड़ी कानूनी कार्रवाई करूंगा। अरे भाई, हम कहते हैं पुलिस को स्वतंत्र करो, आप
आप पुलिस को जो है स्वतंत्रता प्रदान करो कि भाई आप क्राइम यहाँ पे बढ़ने ना पाए मध्य प्रदेश में, और जो है अपराधी नहीं है, जो आम जनता है, उनके ऊपर आप जो है किसी प्रकार का देश भावनापूर्ण कार्रवाई न करते हुए। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा अपराध हुए वहां पर, आज ही रिपोर्ट आई है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में आपने देखो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी किया है, जो बलात्कार के केसों में छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहा था, और आपने देखा होगा कि हमारी केंद्र की सरकार ने जो है 18 साल तक के बच्चों के लिए जो है कानून ले आई है। मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है वो ऐसा कदम उठाए थे कि 12 साल के बच्चियों तक यदि कोई ऐसा अपराध होता है बलात्कार का, तो उनको जो है फांसी की सजा सुनाई जाएगी। हम कहते हैं 7 माह में इतना ज़्यादा जो है कानून प्रशासन, कानून व्यवस्था बिगड़ क्यों गई, इतना लचर क्यों हो गई, उसका कारण एक ही है, और आप भी जानते हैं, और हमारे जो है पत्रकार महोदय जी भी मेरे साथ बैठे वो भी जानते हैं इस चीज़ को, कि यहाँ पे वास्तविक में गृह विभाग जो है वो कमलनाथ जी एन केन प्रकरण से वही चला रहे हैं, बाला बच्चन जी चला नहीं रहे हैं। और जो भी पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का निरंतर एक एक दिन 2-2 दिन वहां जाके ट्रांसफर होते जा रहे हैं, वो पोस्ट वहां पे अपना ये समझ लो कि व्यवस्थित तरीके से कामकाज चालू भी नहीं कर पा रहे, उसके बाद आप दूसरे जगह उनका ट्रांसफर कर दें। इसलिए जो है मध्य प्रदेश की और जो है कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ठीक है दुबे जी, अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के डीजीपी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि किडनैपिंग के लिए लड़कियों की आजादी को उन्होंने जिम्मेदार बताया था। इस तरह का बयान आप इसे क्या देखते हैं, और जो ये घटना घटी है कैसे सुरक्षित होगा बचपन, मासूम महफूज हैं या नहीं? देखिए, बचपन किसी बच्चे के साथ अपराध हो, किसी बड़े के साथ अपराध हो, अपराध अपराध होता है। और अपराध के जो अलग अलग प्रकार हैं उसमें सबसे ज़्यादा गंभीर मामला पुलिस के प्रशिक्षण को लेकर है, पुलिस की इंटेलिजेंस को लेकर है, सरकार के नज़रिए को लेकर है। जैसा इस समय सरकार का नज़रिया क्या है? सरकार का नज़रिया वही है, सारे के सारे बदल डालूंगा और अपनी मर्जी के लोग लेकर आऊँगा। वो सारे के सारे बदलने के चक्कर में 4-4 बार 5-5 बार तबादले हो रहे हैं। भोपाल शहर का एक उदाहरण ले लें, सरकार ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हर पुलिसकर्मी को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। वो योजना 1 महीने चली, उसके बाद बदल गई। जो विश्व बैंक का और संयुक्त राष्ट्र का जो मानदंड है 222 लोगों पर एक पुलिसकर्मी होना चाहिए। भारत में 144 लोगों पर भी एक पुलिसकर्मी नहीं है। हमारी यहाँ स्थिति उल्टी होती जा रही है, 200 से ऊपर आदमी निकल जाते हैं, उस जनसंख्या पर भी एक पुलिस का जवान नहीं होता। ठीक है, और यदि आप जो तर्क दे रहे हैं क्या उससे ये समझे कि पुलिस बल की कमी है इसलिए अपराध ज्यादा हो रहे हैं? बिल्कुल पुलिस बल की कमी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात को कहा है कि देश में करीब 52,28,000 पुलिसकर्मी कम हैं। फिर 8-8 टीम बनाकर भी 50 मीटर की दूरी पर मतलब उसको ढूंढने में नाकाम रहे। ये तो लोकल एक मामला हो गया। आप उस थाने के का जो स्टाफ है जिसको ऊपर ये जवाबदारी क्राइम डिटेक्शन की थी, ये उसका फेल्यूर है। अगर हम पूरे इनाल मध्य प्रदेश का और भारत का चित्र देखें तो हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था अन्य किसी विकासशील देश के मुकाबले बेहद लचर है। सुधार ऊपर से नीचे से कहीं से भी हो, सुधार होना चाहिए। पब्लिक को अमन चैन मिलना चाहिए। ये जो घटना घटी है इसने भोपाल में स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे और जो शाम को पार्क में या कहीं खेलते हैं उन सब के अंदर एक भय का वातावरण पैदा कर दिया है। ठीक है, इस बयान को क्या निगला जा सकता है कि मध्य प्रदेश के डीजीपी ये कह रहे हैं कि किडनैपिंग के लिए लड़कियों की आजादी जिम्मेदार है? आपकी आवाज हम लोगों तक नहीं आ पा रही है जी। दुबे जी, मेरा ये सीधा सीधा सवाल है, क्या मध्य प्रदेश के डीजीपी जो कि ये कहते हैं कि किडनैपिंग के लिए लड़कियों की आजादी को जिम्मेदार बताते हैं, वो कुछ दिन पहले ये बयान दिया था, क्या ये वीके सिंह का जो बयान है वो मैंने भी पढ़ा है जी। और वीके सिंह का बयान मैं पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना मानता हूं। बिल्कुल वही मैं आपसे कह रहा हूं कि ये आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी, इसलिए मैं सुन नहीं पा रहा था जी। ये वीके सिंह का जो बयान है वो पूरी तरह गैर जिम्मेदाराना है। अपनी आंखें बंद कर कर बिल्ली जिस तरह सोचती है ठीक उसी तरह से ये पुलिस सोच रही है। वीके सिंह को इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए था। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये सरकार के ऊपर एक टिप्पणी है, उनको अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। बिल्कुल, ये कुछ दिन हालांकि कुछ दिन पहले बोली थी, दिया था ये बयान उन्होंने। आपके पास आना चाहूंगा उमेश जी, क्योंकि राजधानी में जिस तरह से अपराध यहाँ पर हो रहे हैं
उसको लेकर विपक्ष किस तरह से इसको देख रहा है, क्योंकि जब बीजेपी का शासन था तब भी अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 था और आज भी है। तो आप क्यों फालतू सरकार को कोस रहे हैं साहब? आप अपना राज तो देखिए। कांग्रेस की सरकार जब 2018 में चुनाव में कांग्रेस उतरी चुनाव में, तो उसके बाद वचन पत्र लेके आए हुए थे। वो अपराध मुक्त करने वाले थे और बहुत सारे विषयों पे चर्चा किए। आप कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, वो अपराध मुक्त की बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस दिन से वो आए हैं, आप ये देखो धीरे धीरे 7 माह हो गया, निरंतर अपराध बढ़ गए। अपराधियों को खौफ ही नहीं है। अपराधी निरंतर आप देखो खुलेआम घूम रहे हैं, बच्चों का किडनैपिंग कर रहे हैं। और आपने ये देखा होगा कि डीजीपी साहब का आपने बयान सुने होगा कि वो जो है बच्चियों पे क्या कमेंट किए थे, क्या टिप्पणी किए थे। हम कहते वो मासूम 3 साल का, उसका पहनावा कहाँ बिगड़ा हुआ था? वो क्या पहना हुआ तो अबोध बालक का। उसका जो है जब केस हुआ है उसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना भी हुई है। ऐसा नहीं कि उसमें विलंब हुआ है, बिल्कुल। उसके बाद भी आप सर्चिंग नहीं पाओ। राजधानी का विषय है तो ऐसे आप 52 जिलों का आप सोचो क्या हाल होगा। आए दिन आप देखते हैं चैनलों पे, आप खुद स्वयं पत्रकारिता कर रहे हैं, आप देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही निरंतर। वो चाहे बलात्कार का केस हो, चाहे इस समय किडनैपिंग का केस हो, निरंतर बढ़ते जा रहा है। यहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि हम विपक्ष में हैं, हम इसको लेके सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। हम ये जो कानून व्यवस्था लचर हो रही, इसका विधानसभा में हमारे जो है विपक्ष के नेता हमारे जो बैठे हैं भार्गव जी, वो बात को उठाएंगे। आदरणीय हमारे सभी विधायकगण उठाएंगे। और ये कानून इस पे जो है मुख्यमंत्री जी को तुरंत जो है कार्रवाई करना चाहिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि आपके गृह मंत्री जी को इस्तीफा भी अब दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बस की नहीं है कि वो गृह विभाग को संभाल सके। बाला बच्चन जी, आप किसी को देखें और ऐसे मंत्रालय, ऐसे मंत्री को दें कि जो कानून व्यवस्था को जो बिल्कुल ध्वस्त हो गया है उसको सुचारू रूप से चलाए। बिल्कुल। राकेश दुबे जी, बच्चों की सुरक्षा के लिए आखिर क्या किया जाए? जिम्मेदारी किसकी हो? कैसे बचपन सुरक्षित हो? इसके लिए क्या किया जा सकता है? बचपन को सुरक्षित करने का 2 ही प्रकार हैं। एक प्रकार माता पिता अभिभावक जागरूक हो, दूसरा प्रकार समाज में चेतना जागृत हो। जी, आज किसी का ही बच्चा सड़क पर रात को दिखाई देता है तो ये अगल बगल के 500 मीटर बहुत बड़ी जगह नहीं होती है। अगर वो बच्चा था तो 500 मीटर में जो और लोग रहते थे उनकी भी जवाबदारी बनती बिल्कुल। समाज की भूमिका क्या होनी चाहिए? वही समाज की भूमिका बहुत महती है। समाज में जो ताना बाना इन दिनों बिगड़ा हुआ है वो सुधारने की आवश्यकता है। उसके लिए समाज में एक जनजागरण की आवश्यकता है कि बच्चों के खास तौर पर बच्चों से के होने वाले अपराध वो तभी रुक पाएंगे जब समाज जागृत होगा। समाज जब जागृत होगा तो वो उस सारी आवश्यकता को समझेगा। समाज में जागरण का काम मीडिया कर सकता है। वो अनादि टीवी ने आज इस विषय को रखा, इसके लिए आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। बिल्कुल। और उमेश तिवारी जी, ऐसा क्या हो कि मध्य प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बने? क्योंकि अभिभावक भी कब तक अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे? वो चॉकलेट लेने जाता है, उसका अपहरण हो जाता है, यानी कि नजरों के सामने भी वो एक कमरे में कैद कब तक रखेंगे? क्या बच्चा खेलने नहीं जाएगा? क्या हम ऐसा एक वातावरण स्थापित नहीं कर सकते कि वो पार्क में जा सके, वो चॉकलेट लेने जा सके, वो थोड़ा हवा खा सके? जिस दिन मानव से प्रेम करने लगेगा, पड़ोसी अपनी जिम्मेदारी समझने लगेंगे कि हाँ वास्तविक में क्या वो 3 साल का बालक है, उसको ये तो पता नहीं था ना कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो तो खेलने निकला हुआ था। उसके दिमाग में नहीं था कि मुझे कोई उठा ले जाएगा। ये तो पड़ोसियों का भी परस्पर जवाबदारी बनती है, जिम्मेदारी बनती है, मानवता के नाते भी बनती है कि किसी का भी छोटा बालक है कहीं रोड पर जा रहा है तो कम से कम उसको पकड़ के पूछ तो ले कि किसका बालक है, क्यों ये अकेले भटक रहा है, यहाँ पे अकेले कहाँ जा रहा है। ये चीज करना चाहिए। और आपसी परस्पर प्रेम और ये जन जागरण का अभियान जो है, आप मीडिया के माध्यम से, आज अनादि चैनल के माध्यम से आपने विषय बहुत अच्छा उठाया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग 2 मिनट का जो है इस पे भी जो है एक एडिंग चालू करें कि इसमें चाहे लड़कियों के जो अब आए दिन बलात्कार हो रहा है बच्चियों के साथ में, इस विषय का भी देना चाहिए। साथ में जितने भी एनजीओ संस्था और सरकार है इन सबको मिलकर, और हम विपक्ष है, विपक्ष के नाते हमारी भूमिका रहती है, हम सदैव निरंतर जो है कानून व्यवस्था के पालन के लिए जनता को जागरूक भी करते रहते हैं। तो ये सभी का दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि समाज में जन चेतना ले आया जाए। मैं दुबे जी के बात से सहमत हूं और तभी समाज जग सकता है। नहीं आए दिन एक क्राइम बढ़ते जाएगा और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरे बैठी है, किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और राकेश दुबे जी, पुलिस का हमेशा फेलियर ही सामने आता है, इसीलिए उसका यही उदाहरण है क्योंकि मध्य प्रदेश अपराध में नंबर 1 हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं ज्यादा हो रही है और अब तो यहाँ पर किडनैपिंग की भी घटना हो रही है। ये घटना हुई उसके बाद एक 24 साल की लड़की का भी अपहरण हो चुका है, अभी तक उसका
कोई सुराग नहीं लगा है। तो ये अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता कि पुलिस का जो एक कार्यप्रणाली की एक जो प्रोसेस होती है, उनकी वर्किंग स्टाइल हो, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है? बिल्कुल, पुलिस की कार्यप्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। पूरी जिस तरह से दक्षिण राज्यों में पुलिस दो भागों में विभाजित है जी। क्राइम डिटेक्शन का पोर्शन अलग है, लाइन ऑर्डर का फोर्स अलग है। मध्य प्रदेश में भी लाइन ऑर्डर के फोर्स को अलग कर देना चाहिए और क्राइम डिटेक्शन के फोर्स को अलग कर देना चाहिए। अभी क्राइम डिटेक्शन और लाइन ऑर्डर की जवाबदारी एक ही आदमी पर होती है और वो पुलिसकर्मी दिन भर वीआईपी ड्यूटी करने के बाद क्राइम डिटेक्शन जैसी चीज को पीछे रख देता है। इसी कारण मध्य प्रदेश में अभी जो अपहरण के जो मामले हुए हैं उनके सॉल्व 4% से कम है, वो 4% से कम सॉल्व हो पाए हैं। यही कारण है। तो इसलिए कमलनाथ सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था अलग हो और क्राइम डिटेक्शन के लिए पुलिस की व्यवस्था अलग हो। बिल्कुल, और यही कारण है उमेश तिवारी जी कि अपराधों में पुलिस का खौफ ही नहीं है। हाँ, दबाव, पुलिस के ऊपर काम का दबाव है तो खौफ कहाँ से बना पाएगी, काम कर ही नहीं पाएगी। बिल्कुल। उमेश तिवारी जी, क्या लग रहा है आपको, इसीलिए जो बदमाशों पर खौफ नहीं है, यही कारण है? बिल्कुल, आप ये देखे होंगे कि हमारी सरकार थी 2018 में, आप देखे होंगे हम लोग का नियमित मॉनिटरिंग भी होती थी इस विषयों को लेके। ठीक है, अपराध होते थे, अपराध को संज्ञान में लिया जाता था, उस पर तुरंत कार्रवाई होती थी। अभी ये क्या है कि धीरे धीरे 7 माह हो गए, आपने देखा कि जो क्राइम करने वाले जो अपराधी हैं उनको खौफ ही नहीं है पुलिस का। मतलब उनके जेहन से खौफ गायब हो गया कि ये तो कांग्रेस की सरकार है, हमारे क्या करेंगे। हम अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, रोडों पे घूम रहे हैं। आप एक चीज बताओ कि ऐसे, मैं बहुत सारे नाम गिनाना चाहूंगा लेकिन मैं गिनाऊंगा नहीं इस समय चैनल पे। वो खुलेआम घूम रहे और पुलिस प्रशासन जो है उनको देख भी रही हो, हाथ मिला रहे, उनके साथ बैठ रहे, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ता है और अपराधी जो है क्राइम करते हैं, निरंतर क्राइम करते रहते हैं। अब छोटे छोटे बालक भी सुरक्षित नहीं है इस मध्य प्रदेश में। बड़ों की तो बात ही छोड़ो, आए दिन देखो छोटी छोटी बातों पे जो है लड़ाइयाँ हो जाती है। पुलिस चौकी के लगभग 50 मीटर और 20 मीटर पे लड़ाइयाँ हो जा रही है, वहाँ छुरी मार दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है। भाई ये इतना व्यवस्था लचर नहीं होना चाहिए। एक प्रदेश के शासक को कम से कम इन सब विषयों पर सुरक्षा, जिसको वचन दे के आपने आए थे यहाँ पे कि हम मध्य प्रदेश में जो है स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे, झूठे वचन पत्र दे दे के जनता से छल किए आप, कम से कम आप जनता की सुरक्षा में तो कायम रहो। आप उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो। ये बहुत ही द्वेषपूर्ण कार्रवाई है सरकार की। सरकार आए दिन आप टिप्पणी कर जरूर देते हो कि मैं इस पे संज्ञान लूंगा। अब आज ट्वीट करके भी कमलनाथ जी बोले हैं, लेकिन उस परिवार पे क्या गुजरा होगा जिसका 3 साल का बालक जो है उसको जिंदा जला दिया गया। आप ये सोचो, ये सब बहुत गंभीरता से सोचने वाला विषय है। और मैं पुनः ये चाहूंगा कि जो भी उसके उस परिवार के साथ, उस बच्चे के साथ आपराधिक कृत्य में इन्वॉल्व थे, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, उनको फांसी पे लटका देना चाहिए। बिल्कुल। और राकेश दुबे जी, जो इस वक्त हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, जिनके छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन अभिभावकों की, उन माता पिता की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए? क्योंकि बच्चे चॉकलेट लेने जाते हैं, पार्क जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, प्ले स्कूल जाते हैं, घरों से निकलते ही हैं, तो वो महफूज हो सकें, आप क्या उनको गाइड करेंगे? माता पिता की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए ताकि उनके बच्चे महफूज रह सकें? हर जिम्मेदारी प्रशासन की नहीं, हर जिम्मेदारी सरकार की नहीं, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होना चाहिए कि वो कैसे सुरक्षित रख सके उनको। बिल्कुल, परिवार की भी जवाबदारी बनती है, पेरेंट्स माता पिता की जवाबदारी बनते हैं। अपने बच्चे को कम से कम इतना तो जरूर दिमाग में उनके बैठा के रखें। यदि हम कहते हैं कि नहीं, उनको आजकल लोग कहते हैं कि हम इंटरनेट के द्वारा जो फोन दिया जा रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटा फोन उनको प्रोवाइड करो। कम से कम सुरक्षा के नाम पे एक इमरजेंसी नंबर, उसमें परिवार का 2 नंबर फीड रखो। बच्चों को ये जरूर हिदायत दो, छोटे बच्चे हैं, कि कोई टॉफी के रूप में आपको प्रलोभन दे या चॉकलेट के रूप में प्रलोभन दे तो बिल्कुल उसका मत कर। ये सब चीज करना पड़ेगा। बिल्कुल। राकेश दुबे जी, आपके अनुसार ये जो अभी राजनीतिक परिवर्तन आए हैं जी, और क्राइम का जो पैटर्न मध्य प्रदेश में आया है, ये पैटर्न उत्तर प्रदेश और बिहार का पैटर्न है जी। अपहरण, हत्या, फिरौती, बलात्कार, ये सारे वहीं से आए हुए जो पैटर्न हैं, उस पैटर्न पर ये सारा मामला चल रहा है। पुलिस को और इंटेलिजेंस को खास तौर पर इस सारे मामले में समाज के अंदर कॉम्बिंग, पुलिस के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है, वो करना चाहिए और इन सारे अपराधियों की पहचान और उनके जिला बदर की कार्रवाई होना चाहिए।
बिल्कुल। और राकेश दुबे जी, लखनऊ कोर्ट में आज की ही खबर है कि वहां पर वकील ने एक रिपोर्ट पेश की है, उसमें मध्य प्रदेश को अपराध में दूसरे नंबर पर बताया गया और पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश में जो वारदातें हैं अपहरण की, दुष्कर्म की, वो ज्यादा हो रही है पिछले के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो। मैंने आपको कहा ना कि जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसके तहत अपराधी इस प्रदेश से उस प्रदेश में गए हैं, उस प्रदेश के अपराधी इस प्रदेश में आए हैं। इस पर पुलिस को कॉम्बिंग करना चाहिए और ठीक से जांच करना चाहिए। अभी ठीक से जांच और पहचान नहीं हो रही है, उसकी वजह से एक अपराध बढ़ते हुए रह गए। बिल्कुल। और आप अगर जो अपराधी पकड़ने आते हैं उनको कड़ी सजा देकर भी एक ये मैसेज दे सकते हैं ताकि दूसरे इस तरह की हिमाकत ना करें। राकेश दुबे जी, बिल्कुल। ये जो अभी जो हुआ है, एक कुछ दिन पहले बलात्कार के मामले में हाँ। कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। इस सजा से भय उत्पन्न होगा, लेकिन ये बच्चों के अपहरण वाले मामले में है, इसमें कल कोलार वाले मामले में जिस तरह से अभी तक मोटिव पुलिस पता नहीं लगा पाई है, पुलिस को मोटिव पता लगाना चाहिए कि ये हत्या की वारदात क्यों हुई। ठीक इसी तरह से अन्य जगहों पर जो बच्चों के साथ अपहरण और हत्या की वारदात हुई है, उसके भी सबके मोटिव पता लगाना चाहिए और एक समग्र रूप से कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल। उमेश जी, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर निशाना तो साध दिया, लेकिन सवाल यही है कि ट्वीट करने से अपराध नहीं रुकेंगे। आपको जनता की आवाज बनकर सड़कों पर आना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी कटघरे में है, यहाँ पर सरकार भी कटघरे में है। बिल्कुल। आप ये देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी सदैव हम लोग निरंतर सड़कों पे है और आप देखेंगे कि हम 1-2 दिन में कल भी हम सड़कों पे उतर रहे हैं। विधानसभा में भी ये बात को उठाया जाएगा। हम लोग सदैव ही विपक्ष की जो हमारी भूमिका है, जनता का जो दुख सुख है, उसमें हम लोग सदैव खड़े रहते हैं। आप हमारे विधायक जी को भी देखोगे, तुरंत पता चला है वो दौड़ के उस परिवार के पास पहुंचे हैं। पुलिस प्रशासन से भी गुहार लगा है। तो हम लोग किसी प्रकार का कोताही नहीं, ये शासन का काम है, ये प्रशासन का काम है कि कैसे आपको अपराधियों को जो है उनको पकड़ना है, कैसे उनको सजा दिलवाना है। अपराधियों को जब तक सजा नहीं, कठोरतम सजा नहीं मिलेगा, तब तक अपराध कम नहीं होंगे मध्य प्रदेश में। आप देखेंगे आए दिन ये ग्राफ बढ़ते जा रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। कोई ये कहने की बात नहीं है। पहले पूर्व में कांग्रेस के प्रवक्ता हम लोग के साथ बैठते थे तो इस विषय पे चर्चा करते थे कि यहाँ पे आए दिन जो है बलात्कार की केस बढ़ रहा है। लेकिन आपने देखा कि जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी जब 12 वर्ष के बच्चियों तक के इसको ले आए फांसी के सजा में और नियम कानून कायदे से ले आए, तो उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि अपराध में कमी आई थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह का जो आंकड़ा दिया है अभी जो है जनवरी से लेकर और जून तक का, उसमें आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश सेकंड नंबर पे। चूंकि उत्तर प्रदेश जो है राज्य बहुत बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है, और मध्य प्रदेश छोटा राज्य है, तो इसलिए जो है मध्य प्रदेश को सेकंड नंबर में दिया गया। लेकिन हम कहते हैं मध्य प्रदेश में अपराध क्यों हो, यहाँ की सरकार क्यों नहीं। राकेश दुबे जी, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, आपको लगता है कि कमलनाथ सरकार मुश्किल में पड़ सकती है? कमलनाथ सरकार किसी भी दिन मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि उनके सेनापति जो डीजीपी हैं वो जिस तरह की बात कर रहे हैं और जिस तरह का विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ। वो विजन जो है किसी तरह राज्य की प्रगति के लिए ठीक नहीं है, राज्य के लिए अधोगामी ही साबित होगा। इस तरह अगर अपराध पर नियंत्रण नहीं हुआ तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश सरकार कभी भी संकट में आ जाएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश दुबे जी आपका। उमेश तिवारी जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो राजधानी में महफूज नहीं है मासूम। किस तरह से एक अपहरण की वारदात होती है, 48 घंटे बाद जब वो मासूम मिलता है तो उसका शव मिलता है। सकुशल परिवार को लौटाने में पुलिस कहीं ना कहीं फेलियर साबित होती है, इसीलिए खतरे में है बचपन। हमारी ये खास पेशकश थी। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आनादि टीवी के साथ। नमस्कार।